दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील कुमार यादव आज आपके सामने एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आ रहा हूँ मुग़ल बादशाहों के बारे में। मुग़ल काल भारतीय इतिहास में अपना एक बहुत अच्छा अहम स्थान रखता है। मुग़ल काल में चित्रकला भी चरम पर थी, संगीत भी चरम पर था, स्थापत्य कला भी चरम पर था। लेकिन मुग़ल काल का जो उत्तरार्ध था वो हमेशा ही याद किया जाता है कि मुग़ल काल कहाँ था। अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगज़ेब के बाद इसका पतन कैसे हुआ। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी लेकर आ रहा हूँ, जूलियाना नामा। जूलियाना एक पुर्तगाली महिला थी जिसने अपने प्रेमी को दिल्ली का तख्त दिलवाया। हाँ दोस्तों, जूलियाना जिसने अपने प्रेमी को दिल्ली का तख्त दिलवाया, मुग़ल बादशाह बनवाया। औरंगज़ेब जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही रूढ़िवादी, कट्टर और हमेशा एक अपने सगे संबंधियों, अपने पुत्रों, अपनी पत्नियों को भी वो संदेह की नज़र से देखा करता था। उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और इस उत्तराधिकार के युद्ध में बहादुर शाह प्रथम जाजऊ में जो युद्ध हुआ 12 जून 1707 में, उसमें बहादुर शाह प्रथम जो था वो दिल्ली का बादशाह बना। दोस्तों यही वह घटना है जिससे एक रिसर्च में ये भी पता चला कि जूलियाना ने बहादुर शाह प्रथम को दिल्ली के तख्त पर बैठाने में उसकी बहुत प्रमुख भूमिका थी। जूलियाना का जन्म 1645 में आगरा में हुआ और एक ये पुस्तक लिखी रघुराज सिंह चौहान और मधुकर तिवारी की एक नई पुस्तक आई है। इसका नाम है जूलियाना नामा, अ पुर्तगाली कैथोलिक लेडी इन मुगल कोर्ट। ये पुस्तक में इस रहस्य का उद्घाटन किया गया और ये पुर्तगाली साक्ष्यों के आधार पर ये पुस्तक लिखी गई। शोध के आधार पर ये निकला कि जूलियाना जो थी ये पुर्तगाली महिला थी और ये मुगल दरबार में रहती थी। इसका जन्म 1645 में आगरा में हुआ और ये शाहजहाँ के हरम में इसकी माँ के साथ में रहती थी। इसकी माँ के पति की डेथ हो गई थी, ये वहीं रहती थी। फादर मैगलेंस के ने उसको वहाँ रखवाया और वहीं पर रहने लगी। ये बहुत बड़ा एक रहस्य ये भी है कि मुग़ल काल में हरम में रहने वाली महिला जिसके न पति न पिता की कोई जानकारी नहीं है, वो भी उस मुग़ल दरबार में रहती थी। ये बहुत बड़ा रहस्य की बात है, जबकि ऐसा कभी हुआ नहीं है मुग़ल दरबार में। दोस्तों औरंगज़ेब हमेशा शक की निगाह रखता था। उसने अपने बेटे और उसकी माँ नवाब बाई को कैद में डाल दिया जब उसको लगा कि ये मेरे खिलाफ विद्रोह करने वाला है। और 1685 में बहादुर शाह प्रथम को कैद में डाल दिया। जूलियाना जो थी वो बहादुर शाह के हरम में रहती थी, इसकी माँ की सेवा में थी और वहीं पर रहती थी। वहीं पर इसको पढ़ाने की जिम्मेदारी भी दी गई थी। तो ये बहादुर शाह को वहाँ पर पढ़ाती भी थी क्योंकि दोनों ही हम उम्र थे तो दोनों में ही प्रेम हो गया और ये प्रेम धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा, लेकिन इसकी भनक किसी को नहीं लगी। ये इतिहास में एक ऐसी कहानी थी जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। 1793 में औरंगज़ेब ने इनको रिहा किया और इसको अफगानिस्तान का सूबेदार बना दिया। जूलियाना जानती थी कि कामबख्श और आज़म इसके रास्ते के में कांटे बिछाएंगे, इसलिए उसने क्या किया कि अपने बहनोई पिक्रोस्ता को, जो एक बहुत बड़ा तोपची था, उसको इसकी सेना में भर्ती करा दिया अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान में पुर्तगाली सैनिकों की खूब भर्ती की, जो तोपची थे और जो बहुत ही अच्छे तीरंदाज थे, जो बहुत ही अच्छी बंदूकें चलाते थे, ऐसे सैनिकों की इसने नियुक्ति गुप्त रूप से करना शुरू कर दी। औरंगज़ेब की जब मृत्यु हुई तो ये तोपची बिकोस्त्रा, जो जूलियाना का बहनोई भी था और उसके तोपची सैनिक और वो तीरंदाज, वो बंदूकी जो बंदूक चलाने में सफल थे, उन्होंने जाजऊ के युद्ध में बहादुर शाह का साथ दिया। जाजऊ के युद्ध में खुद जूलियाना हाथी पर सवार होकर युद्ध के मैदान में आई थी और उसने युद्ध किया था बहादुर शाह के प्रथम के साथ में। जूलियाना बहुत ही निडर, बहुत ही शिक्षित और बहुत ही दूरदर्शी महिला थी। वह बहादुर शाह के साथ ही रहती थी। दिल्ली में
जब वो सुल्तान बना, बादशाह बना, तो वो दिल्ली में रहती थी और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक वह दिल्ली में ही रही। तो दोस्तों, ये एक बहुत नई रिसर्च एक आई है जिसकी जानकारी मैंने आपको दी कि जूलियाना एक पुर्तगाली महिला थी जो आगरा में रही, पली बढ़ी, मुगल हरम, मुगल दरबार के बारे में सारी जानकारी रखती थी और उसने बहादुर शाह प्रथम को दिल्ली का बादशाह बनाया अपने पुर्तगाली सैनिकों की मदद से। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।